मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, भगवान के योग निद्रा के वशीभूत हो शयन करते समय मधु नाम का महान असुर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी को तपस्याएं विघ्न स्वरूप था। तत्पश्चात उसी के साथ रजोगुण से युक्त कैटभ भी उत्पन्न हुआ। रजोगुण और तमोगुण से युक्त एवं विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों महाबली तामसी असुर एकार्णव के जल में संपूर्ण को क्षुब्ध कर रहे थे। वे लाल रंग का दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्वेत वर्ण की दाढ़ों के अग्रभाग चमक रहे थे। वे ही किरीट और कुंडल तथा उज्ज्वल केयूर और कंकण से विभूषित थे। उनके लाल रंग के विशाल नेत्र खुले हुए थे। उनकी छाती मोटी और भुजाएं लंबी थी। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था। वे चलते हुए पर्वत जैसा जान पड़ते थे। उनको शरीर कांति नूतन मेघ जैसी थी। उनका मुख सूर्य के समान प्रकाशमान था। वे बिजली की तरह चमक रहे थे और हाथ में गदा धारण करने के कारण अत्यंत भयानक दिख रहे थे। चलते समय वे पैरों को इस प्रकार रख रहे थे मानो समुद्र को उछाल रहे हों और शयन करते हुए भगवान मधुसूदन को हा कर रहे थे। इस प्रकार वहाँ विचरण करते हुए उन दोनों ने कमल पर उद्भासित होते हुए चारों और मुख वाले योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के निकट पहुंचकर उन्हें नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं, संपूर्ण देवताओं, असुरों और ऋषियों की सृष्टि करते हुए देखा। वे दोनों असुर श्रेष्ठ अपनी कांति से उद्दीप्त, क्रोध से परिपूर्ण और आत्ममृत्यु थे। उनके नेत्र क्रोध से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, श्वेत रंग की पगड़ी बांधे, चार भुजाधारी एवं कमल के मध्य में स्थित तुम कौन हो? तुम मोहवश नियम धारण कर यहाँ शांतचित होकर क्यों बैठे हो? कमल जन्मा, तुम यहाँ आओ और हम दोनों के साथ युद्ध करो। हम दोनों सामर्थ्यशालियों के अतिरिक्त तुम इस महासागर में स्थित नहीं रह सकते। तुम्हें उत्पन्न करने वाला कौन है? तुम किसके द्वारा इस काम में नियुक्त किए गए हो? तुम्हारी सृष्टि करने वाला कौन है? तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम किस नाम से पुकारे जाते हो? L1 to 120 LL कहा, जो ध्यान से परे एवं हजारों नेत्रों वाला है, उस परम पुरुष को तो लोग अद्वितीय बतलाते हैं, परंतु तुम दोनों कौन हो? अतः मैं तुम दोनों के नाम और कर्म को जानना चाहता हूँ। मधु कैटभ बोले, महामते, जगत में हम दोनों से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने तमोगुण और रजोगुण द्वारा विश्व को आच्छादित कर रखा है। रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त होने के कारण हम दोनों ऋषियों के लिए अलंघनीय हैं। धर्म और शील स्वभाव का आच्छादन करने वाले हम दोनों समस्त देहधारियों के लिए अजेय हैं। प्रत्येक युग में दुष्कर कर्म करने वाले हम दोनों लोग का वहन करते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ, स्वर्ग संकलन, ये सब हम दोनों के लिए ही हैं। जहाँ जो कुछ प्रसन्नतायुक्त सुख, लक्ष्मी और कीर्ति है तथा प्राणियों के जो मनोरथ हैं, उनके रूप में हम दोनों को जानना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में मैंने यत्नपूर्वक योग दृष्टि द्वारा योग का उपार्जन किया था। उसी गुणशाली योग को धारण करके मैं सत्वगुण से युक्त हो सका हूँ। जो परात्पर योग की बुद्धि से युक्त योग नाम वाले सत्वगुण स्वरूप, रजोगुण और तमोगुण के रचयिता तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे सात्विक, राजसिक और तामसिक प्राणियों की उत्पत्ति होती है। वे ही देव तुम दोनों का विनाश करने में समर्थ हैं। अतः वे ही तुम दोनों का वध करेंगे। ठीक उसी अवसर पर ब्रह्म श्रीमान नारायण ने शयन करते हुए ही अपनी माया से अपने बाहु को अनेकों योजन के विस्तार वाला बना लिया। तब दीर्घ बाहु वाले भगवान की उस भुजा से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य स्थान से भ्रष्ट होकर दो मोटे पक्षियों की भांति घूमने लगे। इस प्रकार खींचते हुए वे दोनों असुर अविनाशी पद्मनाभ हषिकेश के निकट जा पहुँचे और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देव, हम दोनों आपको विश्व का उत्पादक, अद्वितीय और पुरुषोत्तम जानते हैं। आप हम दोनों की रक्षा करें। हम लोगों की ऐसी बुद्धि का कारण किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। आपका दर्शन अमोघ होता है, इसीलिए हम दोनों आपको अविनाशी मानते हैं। देव, इसी कारण हम दोनों आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपसे अद्भुत वर प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध विजयी देव, आप अमोघ दर्शन है, अर्थात आपका दर्शन निष्फल नहीं होता। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में मैंने यत्नपूर्वक योग दृष्टि द्वारा योग का उपार्जन किया था। उसी गुणशाली योग को धारण करके मैं सत्वगुण से युक्त हो सका हूँ। जो परात्पर योग की बुद्धि से युक्त योग नाम वाले सत्वगुण स्वरूप, रजोगुण और तमोगुण के रचयिता तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे सात्विक, राजसिक और तामसिक प्राणियों की उत्पत्ति होती है। वे ही देव तुम दोनों का विनाश करने में समर्थ हैं। अतः वे ही तुम दोनों का वध करेंगे। ठीक उसी अवसर पर ब्रह्म श्रीमान नारायण ने शयन करते हुए ही अपनी माया से अपने बाहु को अनेकों योजन के विस्तार वाला बना लिया। तब दीर्घ बाहु वाले भगवान की उस भुजा से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य स्थान से भ्रष्ट होकर दो मोटे पक्षियों की भांति घूमने लगे। इस प्रकार खींचते हुए वे दोनों असुर अविनाशी पद्मनाभ हषिकेश के निकट जा पहुँचे और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देव, हम दोनों आपको विश्व का उत्पादक, अद्वितीय और पुरुषोत्तम जानते हैं। आप हम दोनों की रक्षा करें। हम लोगों की ऐसी बुद्धि का कारण किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए
प्रिय है। आपका दर्शन अमोघ होता है, इसीलिए हम दोनों आपको अविनाशी मानते हैं। देव, इसी कारण हम दोनों आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपसे अद्भुत वर प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध विजयी देव, आप अमोघ दर्शन है, अर्थात आपका दर्शन निष्फल नहीं होता। आपको नमस्कार है, यह मैं तुम दोनों से सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार विश्व में श्रेष्ठ सनातन सूर्य भगवान ने उन दोनों महान असुरों को वर प्रदान करने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण के उत्पत्तिस्थान स्वरूप उन दोनों असुरों को अपनी जांघ पर सुलाकर उनका कचूमर निकाल लिया।